हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल लेसो क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, जिसमें से चैप्टर 5 तक हम हल करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप जाकर देखिए। बहुत ही लाभदायक वीडियो है आपके लिए और परीक्षा में बहुत ही आपका साथ देगा। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स, त्रिभुज के कुछ ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं कैसा है, और ये आप बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर है BC और AP बराबर BC बराबर दिया हुआ है। तो आइए क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और QC पूछ रहा है, तो एक ABC यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ABC एक त्रिभुज हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। पहले त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा ना, ABC। P और Q इस प्रकार है कि PQ समांतर है BC के, यानी कि BC यहाँ है, BC के समांतर एक रेखा है PQ। ठीक है, और ये थेल्स प्रमेय में हम सिद्ध भी कर चुके हैं, वो भी वीडियो है, आप सभी जाकर देख लीजिए। तो PQ क्या है, इसके समांतर है। समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि इतना बटा इतना बराबर होगा, इतना बटा इतना बराबर होगा, इतना बटा इतना, यानी कि अनुपातिक होती है। यानी कहने का अर्थ है कि AP बटा में BP बराबर होगा कितना, AQ बटा में QC। ये कौन कहता है, ये थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, यदि रेखाएं समांतर हो तो एक ही अनुपात में वो विभाजित करेंगी। जबकि इसमें AP बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी कि 3 बटा BP यानी कि PB यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 बराबर AQ बटा में QC। ठीक है, AQ बटा में QC। और क्या दिया है, AQ दिया है 6, AQ नहीं लिखे यहाँ पर, AQ दे रखा है तो डाल लिया जाए 6। अब क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे, यानी कि 3QC बराबर, देख लीजिए ये इधर जूम कर देते हैं, 3QC बराबर 6 दूनी 12, 3 से काट देंगे 4 बार में, QC बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि QC बराबर 4 आपका ऑप्शन सही है। 4 सेंटीमीटर बी नंबर ऑप्शन में इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसका हल करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और देर ना करें क्योंकि आप सभी जानते हैं समय कितना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, क्षेत्रफल दिया है ना, इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, आप सभी को समझा देते हैं। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, किसी भी संगत भुजाओं का पूछेगा, ऊंचाई का पूछ रहा है यहाँ पे हालांकि, लेकिन संगत भुजाएं भी पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल करेंगे। ठीक है, यानी कि √9 का भी वर्गमूल करेंगे और √4 का भी। कितना हो जाएगा, 3 के 9 2 दूनी के 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब इसको अगर हम बनाने के लिए चलें तो बनाएंगे ऐसे। क्षेत्रफलों का अनुपात की दिया है ना, यानी कि एरिया त्रिभुज अगर एक मान लेते हैं कि ABC, और एरिया त्रिभुज एक मान लेते हैं PQR का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 9:4। 9:4 दे रखा है ना हो, एरिया त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। और जबकि क्या होता है, ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी अगर इसका AB का ऊंचाई देखें तो फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए D है इसका ऊंचाई AD, और इसका है AD, और इसका है PQR, तो एक इसमें एक PM है, इस प्रकार के स्क्वायर है। इस दोनों का क्या होगा, स्क्वायर 9/4। क्यों, क्योंकि परिमेय 6.6 कहता है कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और यही स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये प्रमाणित करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे अब जैसे हम बता रहे हैं वैसे सही बात है कि जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, अगर कोई भी भुजा का पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा इसको। और चलते हैं आगे, सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 3 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ² बराबर PR² प्लस QR²। ये आपको नहीं लगता कि पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि प्लस हो रहा है। अब PQ जब है, PQ इसका मतलब बड़ा है, PQ जोड़ के ही दोनों आ रहा है। अब बड़ी भुजा क्या होती है भाई, तो बड़ी भुजा एक समकोण, ये बना लेते हैं। बड़ी भुजा 90 डिग्री की होती है, बड़ी भुजा को कोण कहते हैं।
ठीक है। ये सारी बातें त्रिभुज के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हो चुका है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। देखिए 90 डिग्री के सामने वाले को कौन कहते हैं, ABC हम नाम दे दीजिए ना, इसको PQR नाम हमको देना है ना जी। फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। PQR इसका नाम देना है। PQ इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि R यहाँ पे है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा कोण समकोण होगा, यानी कि R समकोण होगा। R क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। तभी तो RQ ये लंब और आधार जोड़कर क्या हो रहा है, PQ हो रहा है, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DF समरूप त्रिभुज हैं, समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल इतना इतना है। क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आप भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, हम बोले वर्ग कर देगा, वर्ग कर देना है। 36 दिया है, अब बटा में 49 दिया है, इसका वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा 6/7, यानी 6:7 इसका क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 6.6 से परिमेय 6.6 कहता है ना कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके वर्गों का अनुपात के बराबर होता है ना, किसके, संगत भुजाओं के, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या कर देना है, हल कर देना है। चलिए चलते हैं आगे, इसका क्या हो जाएगा 6 का 36, 6:7, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, फिर वही आ गया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो रूट कर देंगे, यानी कि 5:8, 5:8 किस में दिया है, 5:8 C नंबर ऑप्शन में दिया है। C नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, 6 नंबर सवाल पे ले चलते हैं आपको। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। फिर वही सवाल आ गया, फिर एक क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और देख लेते हैं कौन बड़ा है भाई। तो AB बड़ा है, यानी AB कौन है, यानी कि AB क्या है, इधर है, 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कौन होगा, ये कौन है AB। तो बचा कौन है, C, इसका मतलब यहाँ पे है 90 डिग्री वाला पास है। तो कह रहा है कि C क्या है, तो C 90 डिग्री वाला के पास है, C यानी कि C 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी कौन है, ये तो केवल पहचानने वाली बात है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप सभी सीख रहे हैं तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 7 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ACB बराबर व्हाट, ACB कौन है, AC और B, यानी कहने का अर्थ है ये पूछ रहा है, ठीक है। ACB पूछ रहा है, तो ACB पूछ रहा है जबकि 55 ये दिया हुआ है। पहले बता देते हैं आपको, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्लस में समूह कोण इसके बराबर होते हैं, यानी कि 55 ये है तो इसके सामने वाले ये भी क्या होगा, 55 होगा। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अब इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक 70 है और एक क्या है, एक 70 है पहले से और एक 55 है। अब ये वाला हम निकाल सकते हैं, और जब ये समांतर है तो यहाँ से इसको टपा देंगे किसके, एकांतर कोण से, ठीक है। उस हिसाब से इसको बनाया जाएगा, यानी कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अगर हम बनाने का प्रयास करें तो त्रिभुज ADC में हम कह सकते हैं कि 55 डिग्री और 55 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण और ये 70 डिग्री वाला कोण, दोनों कोण जोड़ के 55 डिग्री और प्लस 70 डिग्री वाला कोण, दोनों कोण जोड़कर तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और एक कोण ये वाला, यानी कि इसका नाम है D, इधर से रखेंगे DAC, कोण DAC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और यानी कि कोण DAC बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 70 और 55, तो 7 5 12 125, यानी कि 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 बचा कितना, यानी 55 डिग्री। जितना ये हुआ उतना ही क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा। कोण ACD बराबर भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं जहाँ भी ऐसे जेड का आकृति बनता है। तो यहाँ पे जेड का आकृति बन रहा है, देखिए ग्रीन वाला से दिखा दें, देखिए। तो यानी कि जितना इतना होगा ये भी
उतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, इसका 55 डिग्री आंसर इसका सही है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। सवाल कह रहा है 8 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई इस प्रकार है, क्रमशः भुजाएं AB और AC पर स्थित है। तो एक काम ही कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ABC तब बात करते हैं ABC। ठीक है, कह रहा है कि ABC में D और E, यानी कि D है किस पर, AB पर, और E है AC पर। अब कह रहा है कि DE समांतर है BC के, यानी कि DE समांतर है BC के, कोई दिक्कत नहीं। AD बटा DB बराबर 1/2 है, ये AD बटा DB की बात कर रहा है। AC दिया हुआ है, AC मतलब पूरा दिया हुआ है कितना, 27। ठीक है, और ये पूरा EC पूछ रहा है, ये जो छोटा वाला है ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये 1/2 दिया है, इसका मतलब ये है 1 और ये है 2। तो आइए निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय से, ये समांतर है तो यानी कि AD बटा में BD, इधर वाला क्या होगा, अब बराबर होगा उधर AE बटा में EC। हम लोगों को निकालना है क्या, EC निकालना है ना जी। तो हम लोग EC ही केवल क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं, AE बटा में EC। अब AE को हम लोग EC में अगर बदलें तो इस तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। AE को अगर बात करें EC में बदलने के लिए, तो ये AC में से EC घटाकर मिल रहा है, यहीं से क्या कर लेंगे हम लोग, AD बटा BD का तो मान दिया हुआ है 1/2, इसका मान रख लेते हैं, और AE को बदल देते हैं किसमें, AC में से क्या घटाने पर AE मिल रहा है बाबू, तो EC घटाने पर AE मिल रहा है। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए तो AC हम लोगों के पास है 1/2, AC हम लोगों के पास कितना है 27 माइनस EC बटा में EC। इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अब तिरछा तिरछी वाला गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 से ही दोनों में गुणा होगा, यानी कि 54 माइनस 2 EC बराबर, EC में 1 से गुणा होगा तो EC, तो EC 2 EC इधर चला जाएगा तो 3 EC, यानी कि 54 बराबर 3 EC। EC बराबर कितना हो जाएगा, 18 54, 18 आंसर इसका सही है। 18 क्या दिया है, बी नंबर ऑप्शन में इसका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि EFG में LM समांतर है। देखिए EFG में LM समांतर है FG, और ये दिया हुआ है सवाल, LE पूछ रहा है, मतलब ये जो खाली है पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, अब फटाफट ये कर लेते हैं, यानी थेल्स प्रमेय से EL बटा में हो जाएगा EL बटा में FL, EL बटा में FL बराबर EM बटा में AMG हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और सबका मान रख देंगे। और क्या, EL का मान तो हम लोगों को पता नहीं है, EL का EL रहने देंगे, FL का मान है 7.2 बराबर, इसका मान है 1.8 और इसका मान है 5.4 है, और इसको हम लोग को हल करना है। तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुणा, ये 72 में 18 से गुणा करने पर 12.96 आएगा। ठीक है, कई गो के बाद दशमलव लगेगा, एगो ये दो दशमलव के बाद एक संख्या, एक 8 वाला 2 के बाद लगेगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 54 EL का EL, यानी EL बराबर, अगर EL को पकड़ कर इधर इसको भेंगे 5.4 को, तो भागा में चला जाएगा, यानी कि EL बराबर 12.96 बटा में 5.4। अब इसको कटाने का प्रयास हम लोग करते हैं, तो दशमलव से दशमलव अगर हम कटाएं तो 1-2 को संख्या ऊपर है, गड़बड़ा रहे नीचे, इसको बैलेंस कर देंगे, हम 0 लगा देंगे, हो जाएगा। अब इसको कटाने का प्रयास करें, 2 से तो 27 दूनी 54, 0 का 0, ये कटा देंगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 9 में से 1 गया तो ये 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 648 ना। 648 कटाने का प्रयास करेंगे हम यहाँ से, तो ऑप्शन का थोड़ा सहारा ले लेंगे। ऑप्शन क्या कह रहा है, 3.8, 2 तो 2 से अगर हम कटाना स्टार्ट करें तो कहाँ तक इसको कटा सकते हैं भाई, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई
6 तो 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 2 8 हो जाएगा। 2 3 अगर इसको 3 चलते हैं तो 2 3 6 तो ये तो 200 200 3 306 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4 चलना पड़ेगा, 400 मिल जाएगा या ना, यानी कि 2.4 इसका 2.4 इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग 2 दूनी के 4.2.4 ना, 2.4 इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए इसका 2.4 इसका आंसर सही है। अब देखिए 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एल समांतर एम है तो ए का मान क्या होगा। आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, एल समांतर यानी 2 रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रहा है। ये 9th क्लास का सवाल है। एक अंदर वाला और एक बाहर वाला कोण को संगत कोण कहा जाता है। क्या, कौन सा कोण कहा जाता है? संगत कोण कहा जाता है। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि 3a + 60 जो दिया है ये बराबर होगा 4a + 40 जो दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे। अब एक जाति वाले को एक जाति में 3a अपने पास जाएगा और 60 क्या हो जाएगा, तो एक काम कर देते हैं, उधर ही भेज देते हैं या इधर भी भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4a इधर आ जाएगा तो माइनस में 4a में से 3a घटेगा -a हो जाएगा। इसको 60 को भेज देते हैं उधर तो 40 में से घटेगा 60 तो -20 हो जाएगा। माइनस माइनस तो खत्म, ए बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आप इधर उधर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और देखिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। यदि 2 कोणों का अंतर 50 है और योग इतना है तो त्रिभुज का कोण क्या है निम्नलिखित में से। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन ढूंढेंगे और नियम फॉलो करेंगे। अंतर मतलब घटाव, जिसका घटाव कितना हो 50 का अंतर हो। तो देख लेते हैं आइए कि किस में अंतर है। 90 में 45 में 50 का अंतर है, नहीं है। 45 में 45 का है, नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, 1 नंबर नहीं है। चलिए 70 में 20 से 50 का अंतर है, हाँ है। 90 में 70 से है, नहीं, यहाँ पे 20 का है। लेकिन एक 50 वाला फॉलो कर रहा है ना। इधर देखो तो 70 में से 40 गया, 4 3 7, यहाँ तो 30 का है। 70 में से 40 गया 30 का, ये भी नहीं है। और 60 में से 20 गया, यह 40 का है। 100 में से 60 गया 40 का है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है 50 वाला नियम फॉलो कर रहा है, यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, छांट लेंगे अपना काम लायक। चलिए 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D इस प्रकार है कि फिर वही फिगर ABC एक दिया हुआ है, ABC और D इस प्रकार है। किस प्रकार है कि समांतर है, D समांतर है BC के, और BC बराबर दिया हुआ है 8। BC बराबर कितना दिया हुआ है, D समांतर है BC के और BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और D का मान पूछ रहा है ना, तो D का मान पूछ रहा है तो D क्या हो जाएगा, इसका समांतर होता है और आधा होता है। इसका क्या होता है, हो आधा होता है, 4 होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 4। ये 9th क्लास का परिमेय है। यदि एक समांतर रेखा खींची जाए 2 मध्य बिंदु को, यानी कि मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, समांतर और आधी होती है, ये परिमेय है 9th क्लास में। ये आपको हम दिखा देंगे, चलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। सवाल क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है 13 नंबर सवाल कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए अभी हम आपको इससे पहले सिखाए हैं कि क्षेत्रफल दिया हो तो क्या कर दीजिएगा, वर्गमूल कर दीजिएगा। यहाँ पे तो अनुपात दिया है किसी भुजा का, तो अब क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, उसके उल्टा ना। अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि 4 का 16 और 9 का 81, 16:81 दिया है। देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भुजा दिया हो, कोई भी भुजा, ऊंचाई या आधार या कोई भी, तो भुजा दिया हो, क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो वर्ग होगा, और क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पूछ रहा हो तो क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा पकड़ में आ जाएगा आपको, बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे छोटा है 4:9 है, इसका मतलब क्या है, करना है। उसके बाद चलते हैं आगे 14 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि एल समांतर एम हो
यदि दिया है एल समांतर एम तो डी का मान क्या होगा। यहाँ पे भी वही सवाल है, तिर्यक रेखा काट रहा है, अंदर वाले दोनों कोण को अंतःकोण कहा जाता है, अंतःकोण। अंतःकोण का शर्त ये है कि अंतःकोण का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है, यानी कि दोनों का जोड़कर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि इधर अगर हम दिखा दें आपको तो 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री एकांतर कोण से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकांतर कोण से। अब इसको हल कर देते हैं तो 3D 2D 5D 50 20 5 2 7 70 बराबर 180। 70 को उधर भेजेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि D बराबर 110। अब पाँचवा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा भागा में, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 डिग्री तो आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं। अब क्या कर रहा है 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये तो आप परिचय वीडियो में ही जान लिए हैं हम लोग ना। सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल, दो समकोणिक त्रिभुज उनके दो समकोणिक माने समकोण त्रिभुज और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था। देखिए समकोण में संगत भुजाओं का अनुपात किसने दिया था, तो ये पाइथागोरस ने दिए थे। ठीक है, पाइथागोरस दिए थे, देखिएगा। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि समद्विबाहु समबाहु 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 त्रिभुज ABC में 12 सेंटीमीटर है, समबाहु मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, यानी कि ABC एक है ऐसा जो क्या है समबाहु त्रिभुज है और सब इसका क्या है 12 12 12 है। तो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई मतलब यहाँ से लंब डालना पड़ेगा हमको, ऊंचाई मतलब लंब डालना पड़ेगा। और यहाँ पे यहीं पे आपको एक बात याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी कोण से अगर लंब डाला जाए तो जिस पर लंब डाला जाएगा उसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये भी समद्विभाजित करेगा। इसका कुछ नाम तो होगा ना, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं D। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 था, तो अब ये 6 और 6 में विभाजित हो गया। अब किसी भी एक त्रिभुज में चलकर इसमें आराम से हम लोग निकाल सकते हैं ना जी, इसका क्या लंब। ये एक त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, समकोण जिसमें से हम लोग कोण पता है, यानी कि AD का बात हो रहा है, यानी AD बराबर रूट में AC स्क्वायर यानी कि 144 12 का स्क्वायर माइनस 6 का 36। तो 144 में से 36 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 14 में से 6 हो गया 8 और ये 13 हो गया, 13 में से 3 गया 10, 108। 108 को अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का 36 गुणे 3, 36 दिया 78 होता है। ठीक है, तो 6 रूट 3 हो जाएगा, 36 दिया 108 होता है, तो 6 रूट 3 इसका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब आइए चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, तो परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, परिमाप में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो 3:4 है तो 3:4 ही इसमें रहेगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, परिमाप में नहीं। ठीक है, क्योंकि अनुपात में वही है A+B+C/2 होता है ना। तो ठीक है, अब देखिए 19 नंबर सवाल कह रहा है कि DEF और PQR में दिया गया है DEF त्रिभुज, तो दो गो त्रिभुज आपको हमको बनाना पड़ेगा, यानी कि DEF और PQR, DEF दो त्रिभुज बना देते हैं और PQR दो त्रिभुज PQR। अब क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो हम लोगों को फॉलो कराया जाए। तो कह रहा है कि जिसमें D बराबर Q है, यानी D बराबर है Q और R बराबर है R बराबर है E। ठीक है, रेड वाला का बराबर है, आप सभी को दिख रहा होगा। और तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, बचा कौन है, अभी बचा है F, बचा है F, ब्लू वाले से लिखते हैं F और P, यानी कि P अब बराबर होगा F के, क्योंकि समरूप है दोनों त्रिभुज, संगत भुजाएं बराबर है, तो दोनों अपना संगत एक खोज लिया है। बचा कौन, यही ना, यानी P बराबर F, ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है सही है। अब 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 20 नंबर सवाल कह रहा है कि पाइथागोरस
परिमेय का संबंध किससे है, तो ये आप सभी बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये समकोण त्रिभुज से है, ये तो पाइथागोरस प्रमेय उसी पर आधारित है। तो यहाँ तक ये रहने देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।